हम रोज सुबह उठते हैं और भागते दौड़ते अपना सारा काम किया करते हैं। लेकिन किसी दिन हमें कोई ऐसी चोट लग जाती है जिससे हमारी बॉडी एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाती, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं और हमारे सारे काम एकदम से ठप हो जाते हैं। और इस टाइम हमें पता चलता है कि बॉडी का फिट एंड फाइन रहना कितना जरूरी होता है। आज हम आपको एक ऐसी डिजीज के बारे में बताने वाले हैं जिसमें पर्सन की बॉडी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती और इसमें इसकी पूरी बॉडी का सिस्टम अफेक्ट होता है। तो इस डिसऑर्डर का नाम है LGMD यानी कि लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें हिप्स और शोल्डर्स के मसल्स में इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है कि पूरा जिस्म ही ठीक से काम नहीं करता और हमेशा काम करने में परेशानी महसूस होती है। सबसे पहले LDMG यानी लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को समझते हैं। डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है टिश्यूज का डीजनरेशन, जो हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है और बॉल न्यूट्रिशन की वजह से भी। अब आप इसे सीधे अल्फाज में गोगोशन भी कह सकते हैं, यानी लिम्ब और ग्रिडल के मसल में कंबोशन। अब हम आपको बता दें कि लिम्स मसल्स में लेग्स और आर्म्स के मसल्स आते हैं और ग्रिडल के एरिया में हिप्स और एब्डोमेन की मसल्स आते हैं। यानी LGMD में लेग्स, आर्म्स, हिप्स, पेलोस और एब्डोमेन के मसल्स में वीकनेस रहती है। लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक अकेली डिजीज या डिसऑर्डर नहीं होता, बल्कि ये मसल डिसऑर्डर के एक बहुत बड़े ग्रुप को रेफर करता है। ये लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बॉडी के अंदर पार्ट्स पर भी असर डालते हैं, जैसे कि हाथ वगैरह, और ये डिजीज बढ़ने के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ और मसल्स में सूजन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसे में इस डिस्ट्रॉफी के सिस्टम के बारे में हमें जान लेना चाहिए। शुरुआत में वॉक करने में तकलीफ होती है और डगमगाती हुई चाल से चला जाता है, क्योंकि हिप और लेग मसल्स वीक होते हैं। सीढ़ियां चढ़ने से लेकर चेयर से उठने जैसे कामों में भी परेशानी आती है। शोल्डर एरिया की वीकनेस सर तक भी जा सकती है और इससे हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना टफ हो जाता है। अपने बाल खुद बनाना या फिर एक ऊंची शेल्फ में सामान जमाने जैसा काम, ये सब काम नहीं किए जाते। कुछ लोगों में तो ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उनके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर पर टाइम देना भी कई केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता। LGMD के कुछ डिफरेंट सब टाइप्स भी हैं। कुछ और सिम्टम्स भी इसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द और मसल क्रैम्प्स और कॉफ मसल का बढ़ना। इन सिम्टम्स के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि ये डिस्ट्रॉफी किसको हो सकती है और किस तरह होती है। LGMD किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बचपन में ही हो सकता है, बल्कि टीन एज में या फिर जवानी में, बुढ़ापे में कभी भी हो सकता है, और ये सब जेंडर्स को इक्वली इफेक्ट करता है। LGMD की डिफरेंट टाइप्स किस तरह बढ़ती हैं, ये साफ अल्फाज में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में इसकी वजह से चलना मुश्किल हो जाता है और कुछ सालों में तो सीरियस डिसेबिलिटी आ जाती है, जबकि कुछ लोगों में ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और काफी सालों के बाद भी मिनिमल डिसेबिलिटी ही शुरू करता है। लेकिन इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि बचपन में शुरू हुआ LGMD तेजी से बढ़े और ज्यादा डिसेबिलिटी लाए, जबकि टीनेज या एडल्ट एज में होने वाला LGMD इतना सीरियस नहीं होता और काफी आराम से बढ़ता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि किन वजूहात की वजह से ये बीमारी हुआ करती है, यानी इसकी वजूहात हैं क्या। LGMD का मेन कॉज जीन से जुड़ा होता है। जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, यानी इनमें कोई बदलाव यानी डिफेक्ट आ जाता है, तो सेल्स ऐसे प्रोटीन्स नहीं बना पाते जो हेल्दी मसल्स के लिए जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से मसल्स वीक रह जाते हैं और सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, LGMD के सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। जीन्स के अलावा भी LGMD के कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें साइंटिस्ट की खोज लगातार जारी है। वैसे अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या ये डिजीज फैमिली में आगे बढ़ती है, तो इसका जवाब है हाँ, LGMD फैमिली में आगे बढ़ सकता है। यानी ये एक जेनेटिक डिजीज है। ये दो तरीकों से आगे बढ़ सकता है। पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न से और दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से। पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न को हम समझते हैं। ऑटोसोमल का मतलब होता है जिन जीन्स की वजह से ये डिजीज होती है वो एक या बाई क्रोमोसोम्स पर नहीं रहता, यानी ये बीमारी मेन और वुमेन में इक्वल हो सकती है। जेंडर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पैटर्न में जिस पर्सन को एक पेरेंट से ये न्यूटिक जीन मिला होता है, इस पर्सन में LGMD के सिम्टम्स पाए जाते हैं और इस पेरेंट को भी डिजीज होती है। यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न के LGMD में एक पेरेंट और बच्चे दोनों को ये डिजीज होती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न।
इस पैटर्न में एक पर्सन को ऐसे 2 म्यूटेड जीन्स मिलते हैं जो LGMD क्रिएट करते हैं। ये दोनों जीन्स इसके दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं। इस पैटर्न में पेरेंट्स में LGMD के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन रिसेसिव यानी कि बच्चे में इसके सिस्टम आ जाते हैं, जबकि इसके पेरेंट्स डिजीज के कैरियर होते हैं। ऐसे में पेशेंट्स को लगता है कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई केस नहीं है, फिर ये डिजीज मुझे कैसे हुई, जबकि असल में इसके पेरेंट्स इस डिजीज के कैरियर होते हैं। यानी इनमें वो म्यूटेट जीन तो होता है, लेकिन इसके सिम्टम्स शो नहीं होते और वो सिम्टम्स अगली जनरेशन में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि LGMD सिर्फ फैमिली हिस्ट्री पर ही बेस करता है, क्योंकि कई बार किसी पर्सन में पहली बार ऐसा जीन्स न्यूट्रिशन भी हो जाता है जो इसकी फैमिली में नहीं होता, और फिर इस पर्सन के जरिए वो म्यूटेट जीन जो LGMD के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आगे वाली जनरेशन तक पहुंचता है। अब इसके आगे LGMD के अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस तरह के ट्रीटमेंट जो रेयर डिजीजेज या जेनेटिक डिजीज के होते हैं, इन्हें ट्रीट करना काफी चैलेंजिंग होता है और LGMD का कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल भी नहीं हुआ है। फिर भी पेशेंट की कंडीशन बेटर करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें इस पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। कुछ मेन ट्रीटमेंट ये होते हैं कि मोटापे को बढ़ने से रोकने के लिए वेट कंट्रोल किया जाता है, फिजिकल थेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी करवाई जाती हैं, वॉकर्स और व्हीलचेयर जैसी चीजों की हेल्प ली जाती है, ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशन और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को मॉनिटर किया जाता है। जीन थेरेपी के जरिए इस डिसऑर्डर को क्योर करने की पॉसिबिलिटीज भी दिखाई देती हैं, जिनमें अभी रिसर्च वर्क जारी है। इन सब के अलावा सोशल और इमोशनल सपोर्ट की इस पर्सन को बहुत ज़रूरत होती है जो इस डिस्ट्रॉफी से डील कर रहा होता है। LGMD से रिलेटेड कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती हैं जिनके सिम्टम्स LGMD से मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि फिशू स्कैल्पू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एम्ब्रियो डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोलेजन 6 रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ड्रमेटोमायोसाइट्स, कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पोलीमायोसाइट्स, मायोटोनिक, मायोफिब्रिलियर और डिस्टल एंड मेटाबॉलिक मायोपैथी। इसीलिए एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोसिस के टाइम पर इन कंडीशंस को भी कंसीडर करता है कि कहीं पेशेंट को इनमें से कोई डिसऑर्डर तो नहीं हुआ। LGMD के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर 30 सितंबर को पूरी दुनिया में LGMD अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिसऑर्डर के बारे में जान सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान रिमशा शाकिर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।